जाते हैं, कोई लक्ष्मण जी, कोई भरत जी, ऐसे ऐसे सब बनते हैं। लीला तो खूब अच्छी किए, पर क्या वो राम जी हैं? क्या वो लक्ष्मण जी हैं? नहीं, मंच से उतरने के बाद वो कोई नहीं, वो वही है जो पहले थे। वैसे ही घर में आप ऐसे रहिए जैसे जो आपको पात्र दिया गया है, आपको पत्नी का पात्र मिला है इस संसार में, तो आप पत्नी का पात्र निभाइए। पर आपको ध्यान रहे कि आप कौन? आप भगवान के अंश हैं और भगवान में ही मिलना है, अर्थात उन्हीं को पाना है। उन्हीं को पाने के लिए सारी चेष्टा कीजिए। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका व्यवहार ये मान करके होना चाहिए कि जो भगवान का अंश मेरे अंदर है वही इनके अंदर है, क्योंकि जीवों की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। आप उन्हीं को भगवान मान करके उनकी सेवा कीजिएगा तो आपको भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। यदि ये सोचें कि उन सबको छोड़ दें और जाके कहीं एकांत में बैठ करके राम राम करें तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यह है कलयुग। यहाँ पर तो दिखावा करना है संबंधों को निभाने का। ऊपर ऊपर से संबंध निभाइए संसार से और अंदर अंदर से संबंध निभाइए इनसे, क्योंकि यही शाश्वत संबंध है। जीव को तब तक विश्राम नहीं मिलता जब तक वो इनका होकर के नहीं जीता है। संसार के होकर के जी लीजिए, पर अंतिम में अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजही अबही ते, मन पछतई हैं अवसर बीते। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी ने कहा। सब कोई चले गए, बहुत अधिक साज सजाने वाले, चाहे वो बलि रहा हो, चाहे दशानन रहा हो, सब चले गए, सबका अस्तित्व समाप्त हो गया। वैसे ही हमारा आपका भी ये अस्तित्व जो शरीर का है ये भी समाप्त हो जाएगा और अंत में जो हमारे साथ जाएगा वो है भगवत भक्ति। भगवान के नाम का जो आप जप करेंगे, जो कीर्तन करेंगे, उनकी कथाओं में जितनी अधिक रुचि लेंगे सुनने में, वही आपके काम आएगी अंतिम क्षण में। दूसरा कुछ भी आने वाला नहीं। तो लीला कीजिए, जैसे मंच पर रामलीला में राम जी लीला करते हैं, नीचे उतरने पर कुछ नहीं, ऐसे आप भी परिवार में लीला कीजिए। सब खुश रहें, सबको प्रसन्न रखिए। राम जी लीला करते हैं, पब्लिक वाह वाह करते, वाह राम जी बहुत सुंदर, जय हो आपकी जय। ऐसे घर में लीला कीजिए, सब आपसे कहें भाई आप तो बहुत अच्छे, आप जितना हमारा ध्यान रखते कोई नहीं रखता। ऐसे ही लीला करना है और माया से बच के चलना है। यही शिक्षा संतों ने हमको आपको दी है। हमेशा वे यही तो कह रहे हैं कि तुम संसार से अनासक्त होकर के भगवान में आसक्त हो जाओ, पार हो जाओगे। आसक्ति जितनी बढ़ेगी उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। भगवान शिव को कोई आसक्ति नहीं, उनकी आसक्ति केवल राम नाम में है। कल आपने कथाक्रम में श्रवण किया भगवान शिव जी के विवाह उत्सव का। शिव जी जब श्रृंगार किए तो कोई बनावटी सामग्री नहीं अपनाए अपने श्रृंगार के लिए। उनकी जो बड़ी जटाएं थी उन्हीं जटाओं का मुकुट बन गया। कुंडल कंगन की जगह पर सांप लपेट दिए गए। यज्ञोपवीत की जगह वासुकी नाग को लपेट दिया गया। विवाह के समय में लोग जिसके पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, वो भी अपने विवाह के समय में कार बुक कर लेते हैं कि भाई दिखाना है वहाँ, नहीं तो ससुराल में लोग क्या कहेंगे कि बताओ इनके पास गाड़ी भी नहीं है। तो जिसके पास साइकिल है वो कार बुक करा ले। पर शंकर जी कहे नहीं, हम अपने नंदी पर ही बैठ करके जाएंगे, नहीं तो बेचारे नंदी क्या कहेंगे। सब दिन हम इनके साथ रहते थे और जब विवाह की बारी आई तो हमको किनारे करके गाड़ी खरीद ली। तो ऐसा नहीं करना, हम तो अपने नंदी पर ही जाएंगे। तो शिव जी में कोई दिखावा नहीं। शिव जी के पास जो है बस उसी में संतुष्ट है। दिखावे में व्यक्ति जब पड़ता है फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। महादेव विवाह करने के लिए हिमाचल राज्य की नगरी में पहुंचे। नगर में बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। कब? जब सबको ये लगा कि ये महादेव है। पहले तो सबको लगा कि ये पागल है, पार्वती जी से ब्याह करने आया है, परंतु सप्तऋषियों ने बता दिया कि नहीं नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती तो सनातन स्वामी है, एक दूसरे के, इनका तो शाश्वत संबंध है। जगत के माता पिता हैं, वो जगत पिता तो ये जगत जननी, इनका शाश्वत संबंध है। विवाह की विधि संपन्न कीजिए। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। इसके बाद विवाह की विधि संपन्न हुई। भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए।
हिमाचल राज्य ने बहुत अधिक दान दिया है दहेज में, पर क्या भगवान भोलेनाथ उसको रखे? नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि दानी को शंकर समनाहि। भगवान शिव के समान कोई दानी है ही नहीं। वो जो पाते हैं सब लुटा देते हैं, कुछ भी पास नहीं रखते, और उनके लिए कोई थोड़ा सा भी करे तो उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। एक चोर था, मंदिर में पहुंचा, उसको बड़ी भूख लगी थी, रात्रि का समय है, मंदिर में अंधेरा है, दरवाजे फाटक को खोला, चोर तो है ही तो उसको सारी विधि पता है दरवाजे को कैसे खोलना। अंदर गया, मंदिर में प्रवेश किया। अब उसको कुछ दिख नहीं रहा है तो उसने क्या किया, अपना कुर्ता उतारा और कुर्ते को उतार करके उसको माचिस से जला दिया। जब कुर्ता जलने लगा तो उससे प्रकाश हुआ मंदिर में, और प्रकाश में देखा कि बहुत अच्छे अच्छे पात्र रखे हैं, स्वर्ण पात्र रखे हैं भगवान शिव की सेवा में। तो उन स्वर्ण पात्रों को चुरा लिया, मंदिर से चला गया। जब वो मरा तो भगवान के गण उसको शिव जी के पास लेकर के गए। यद्यपि उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, पर पास ले गए, और उसको जब भगवान शिव के सामने पेश किया गया, फिर शिव जी ने देखा कि इसने मेरे मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से एक कुर्ते को जला करके प्रकाश किया था। मेरे मंदिर में इसने प्रकाश किया था। यद्यपि उस चोर की भावना अच्छी तो नहीं थी, परंतु उसने शिव जी के मंदिर में प्रकाश किया। इसलिए शिव जी ने कहा कि इसको राजा बना दिया जाए। इसके साथ क्या किया जाए? तो राजा बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने मेरे मंदिर में कुछ क्षण के लिए प्रकाश किया था, इसलिए इसको राजा बना जाए। अब ये बेचारा सोचने लगा कि देखो तो, मैं तो चोरी करने गया था, वस्त्र को जलाया मैं अपने काम के लिए, मंदिर में जरा सा प्रकाश क्या हुआ, महादेव इतने से ही रीझ गए, इतने से ही प्रसन्न हो गए। तो उस चोर को राजा बनाया गया, और वो राजा कोई और नहीं, श्री कुबेर जी महाराज हैं। श्री कुबेर जी, उन्होंने आदेश कर दिया, ढिढोरा पिटवा दिया कि अब हर नगर में शिवालय होना चाहिए, और हर शिवालय में निरंतर अखंड ज्योति जलती ही रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो चोरी करने के लिए थोड़ा सा प्रकाश किया, पर अब थोड़ा नहीं, शिव जी के मंदिर में हमेशा प्रकाश बना रहना चाहिए। ऐसे हैं महादेव। चोरी करने के लिए चोर गया, सोचता है कि क्या चुराऊं, मंदिर में क्या चुराऊं, तो सोचता चलो घंटा ही उतार लो। अब घंटा ऊपर बंधा है तो चढ़े कैसे? तो शिव जी के खोपड़िए चढ़ गया, सिर पे चढ़ करके घंटे को उतारा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। लोग तो बेल पत्र पुष्प दल सब हमारे चरणों में चढ़ाते हैं, पर देखो ये मेरा कैसा भक्त है, इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। इतने से रीझ गए, प्रसन्न हो गए। दानी को शंकर समनाहि। शिव जी ऐसे दानी हैं, इतना दान करते हैं। ब्रह्मा जी ने जिसके कपाल में लिख दिया है कि जीवन भर भिखारी ही रहेगा, पर वो भिखारी जब शिव जी के दरबार में जाकर के कहता है कि हे महादेव कृपा कर दे, तो भगवान शिव उसको सारी संपत्तियों का स्वामी बना देते हैं। पितामह ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं कि इसके भाग्य का लेखा मिटाइए और इसको सारी संपत्तियों के स्वामी बनने का अधिकार दीजिए। ब्रह्मा जी बेचारे मत्था पीटने लगे, रीझ करके, खींच करके, व्याकुल होकर के पितामह ब्रह्मा जी श्री पार्वती जी से कहने लगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। पितामह ब्रह्मा जी माता पार्वती से कहते हैं कि आपके वर तो, आपके दूल्हा तो पागल हो गए हैं। बावरो रावरो नाहा भवानी, बावरो रावरो नाहा भवानी, बावरो रावरो नाहा भवानी। नाह अर्थात पति, आपके पति देव तो बावरे हैं, पागल हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पितामह? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, दानी बड़ो दिन देत दये बीनु, दानी बड़ो
मनुष्य जब दान करता है तो बदले में उसको उसका फल मिलता है। परंतु इस संसार में जिन्होंने कभी दान ही नहीं किया है उनको भी इतना अधिक संपत्ति मिल रही है आपके पति की कृपा से। वेद की सारी मर्यादा मिट रही है। वेद बड़ाई भानी बावरो रावरो नाहा भवानी बावरो रावरो नाहा भवानी। इतनी अधिक संपत्ति दे दिए उस भिखारी को, जिसको देख करके लक्ष्मी जी भी सिहा रही, ललचा रही है। सरस्वती जी की बुद्धि स्तंभित हो गई है कि ये क्या देख रही हैं हम, आगे क्या लिखा जाएगा। शिव की दई संपदा देखत, शिव की दई देखत श्री शारदा सिहानी, श्री शारदा सिहानी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी मुझे जो सृजन का अधिकार दिया गया है, भाग्य लिखने का अधिकार दिया गया है, हम सोच रहे हैं यह अधिकार सौंपिए और ही यह अधिकार किसी और को दे दिया जाए। पार्वती जी ने पूछा तो आप क्या करेंगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे। भीख भली मैं जानी बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी। इस तरह से ब्रह्मा जी श्री पार्वती जी के सन्मुख कह रहे हैं। भगवान शिव भी सुन रहे हैं, सारी बात सुन रहे हैं, दोनों मुस्कुराने लगे। तुलसी मुदित मन हेस मुदित मन, तुलसी मुदित महेश मुदित मन, जगत मातु मुस्कानी, जगत मातु मुस्कानी बावरो रावरो भवानी बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो बावरो रावरो बावरो रावरो नाह भवानी। आपके वर तो पागल है, बावरो रावरो ना, आपके पति तो पागल है। अब मैं क्या करूं? जो भिखारी है उसको राजा बना दे रहे हैं। दानी को शंकर समनाहि, इनके समान कोई दानी हो ही नहीं सकता। तो भगवान शिव को जो कुछ दहेज में मिला था सब अपने बारातियों में लुटा दिया, न्यौछावर कर दिए। सब ले जाओ, जिसको जो चाहिए सब ले जाओ। अब सब बड़े प्रसन्न होकर के प्रस्थान किए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव बहुत काल तक माँ पार्वती के साथ विहार करते रहे। कुछ समय बीतने के पश्चात 6 मुख वाले पुत्र श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खनमुख जन्म सकल जग जाना। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में श्री कार्तिकेय जी के जन्म की कथा विस्तार से है। वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारा दुख बढ़ता ही जा रहा है, तारकासुर से हम त्रसित हैं, इसका अंत शीघ्र हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। तब महादेव ने अपने तेज तत्व को, जिससे शिशु का निर्माण होता है, उस तेज तत्व को 3 लोगों में बांटा। भूमि को दिया, अग्नि को दिया और गंगा जी को दिया।
भूमि, अग्नि और गंगा ने शिव जी के तेज तत्व को धारण किया है, तो कुछ समय बीतने के पश्चात सरकंडा नाम के वन में पुत्र का जन्म हुआ। कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है और कृतिका देवी ने इन्हें पैपान कराया है, दूध पिलाया है, इसलिए नाम हुआ है कार्तिकेय। सरकंडा वन में जन्म हुआ है, इसलिए नाम पड़ा स्कंद, एक नाम स्कंद भी है। भूमि ने धारण किया, अग्नि ने धारण किया, इसलिए नाम हुआ अग्निभू। गंगा जी ने धारण किया है भगवान शिव के तेज तत्व को, इसलिए एक नाम कार्तिकेय जी के का हुआ है गंगे। खडानन क्यों कहा गया? तो भगवान शिव के 5 मुख हैं और एक मुख माता पार्वती का, तो 5 1 6 को खड कहते हैं। तो खडानन है जिनके 6 मुख हैं, ये है खडानन। चौथे दिन ही, जन्म के चौथे दिन ही शिव जी का बड़ा भारी भयंकर पिनाक उठा लिया, देवता चकित रह गए। और इतना ही नहीं, इनकी शक्ति को परखने के लिए इंद्र ने जब इन पर वज्र का प्रहार किया है तो पेट फट गया। पेट फटने के पश्चात भी इनको कोई पीड़ा नहीं हुई, गिरे नहीं है, पेट को पकड़ करके खड़े रहे। इंद्र ने देखा कि इतनी शक्ति है, कष्ट को सहने की इतनी शक्ति है। वज्र से प्रहार हुआ, रक्त बह रहा, पर इनको कोई पीड़ा नहीं, इतने शक्तिशाली है। तब इंद्र ने अश्विनी और कुमार को भेजा तो उन्होंने इनका उपचार किया है। इंद्र प्रसन्न होकर के कार्तिकेय जी को सेनापति पद पर अभिषिक्त किए हैं। देवताओं के सेनापति हैं ये। और जन्म के 6ठे दिन ही श्री कार्तिकेय जी ने तारकासुर को ललकारा है और उसके साथ युद्ध किया है और शक्ति का प्रहार किया है, जिससे तारकासुर का अंत हो गया है। बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की। देवता लोग बड़े गदगद हो गए, क्योंकि तारकासुर ने किया क्या था? ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए थे, परंतु अब इस राक्षस का अंत हुआ तो देवताओं को उनका लोक पुनः प्राप्त हो गया। सभी देवता बड़े गदगद हैं, सब अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए। यहाँ तक की कथा श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। भरद्वाज जी ने तो श्री राम कथा पूछी थी। कौन कथा सुना रहे हैं? प्रयागराज में कथा कौन किसको सुना रहे हैं? थोड़ा तेजी से बोलिए तो हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं, हम बोलते जाएं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, फिर बाद में कहेंगे बात समझ में नहीं आई, फिर हमको नहीं समझ में आएगा कि अब हम आपको कैसे समझाएं। सो अब बताइए कि क्या समझे अभी तक? प्रयागराज में कौन किसको कथा सुना रहे हैं? भाई कोई तो बोल दो। 3 दिन हो गए रटते रटते, जैसे बकरी मुंह हिलाती रहती है, लोग देखते रहते, उसके मुंह हिलाने से कुछ लेना देना नहीं है उसके मालिक को। वैसे ही हमारा प्रवचन करना भी हो जाएगा। सुनाइए, बताइए। अच्छा ये बताइए कौन सुना रहा है कथा? आपको तो बाबा सब कंठस्थ है ही, हम तो आपसे पीछे वालों से पूछ रहे हैं, इसीलिए तो हमको आनंद आ रहा है। हम चाहे जहां से बोले आप समझ लेंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ध्यान रखा करिए, जब श्रोता और वक्ता को ध्यान में नहीं रखेंगे ना तो सब भटक जाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। भरद्वाज जी ने श्री राम कथा पूछी थी, पर याज्ञवल्क्य जी शिव जी का चरित्र सुनाए। इसका कारण ये है कि भरद्वाज जी की श्री भगवान शिव के चरित्र में प्रीति का परीक्षण करना चाहते थे। याज्ञवल्क्य जी देखना चाहते थे कि शिव जी के चरणों में इनको कितना प्रेम है, क्योंकि जिसको शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं है वो श्री राम कथा का, श्री राम भक्ति का अधिकारी नहीं है। श्री राम जी की कथा का अधिकारी, उनकी भक्ति का अधिकारी तो वही है जिसको भगवान शिव के चरणों में स्नेह हो। और यहाँ श्री भरद्वाज जी महाराज का स्नेह थोड़ा नहीं बहुत है। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है और रोम रोम पुलकित हो गए हैं।
उनकी इस दशा को देख करके याज्ञवल्क्य जी बड़े गदगद हो गए। कहने लगे, हे मुनिवर, अब हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे। श्री राम कथा का उद्गम कहाँ से हुआ है वो प्रसंग सुनाना प्रारंभ किए। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बड़ी ही शांत मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, कैलासाग्रे कदाचिद्रवि सतविमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टं ध्याननिष्ठं तिर्नयनं भयं सेवितं सिद्ध संगे। सिद्ध कोटि के महापुरुष जो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव हैं, जो सर्व पापहारी भगवान शिव हैं, सभी के भय को हर लेने वाले जो भगवान शिव हैं, ऐसे महादेव की उपासना में सिद्ध लोग लगे रहते हैं। वे महादेव कैलाश पर्वत पर बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे हैं और अकेले नहीं, देवी वामांग संस्था गिरिवर्तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदं देवमीशं सकल कलिमल हरम वाक्यमानंद कंदम। उनके वाम भाग में श्री पार्वती जी विराज रहे हैं। वाम भाग में बड़ी गदगद है, क्योंकि भगवान शिव ने इनको पहले तो त्यागा था जब वे सती स्वरूप में थी, परंतु जब पार्वती जी के रूप में आई, शिव जी से विवाह हुआ, तब इतने समय के बाद भगवान शिव ने इनको वाम भाग में पधराया है, बैठाया है, तो बड़ी प्रसन्न है। हाथ जोड़ ली। उन्होंने सोचा कि आज स्वामी प्रसन्न है तो मैं इनसे अपने मन की बात कह ही दूं। मन में यदि कोई संशय हो तो उसको बहुत समय तक मन में रखना नहीं चाहिए, विशेष रूप से पत्नी को समय देख करके पति से कह ही देना चाहिए। तो पार्वती जी को भी लगा कि समय अनुकूल है, महादेव बड़े प्रसन्न हैं, सो मैं इनसे अपने मन की बात कह डालूं। मन ने कहा कह डालो। हाथ जोड़ करके कहने लगे, नमो अस्तु ते देव जगन निवास भगवान सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरो असि पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनम त्वं च सनातनो असि। आप तो सनातन पुरुष हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव तो प्रसन्न है ही। उन्होंने कहा कि देवी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। जब शिव जी की अनुमति हो गई तो माता पार्वती एक साथ 14 प्रश्न की। पहले तो बोल नहीं रही थी और जब बोलना शुरू की तो अब बोलती ही जा रही। ये माता का स्वभाव होता है। माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र, या तो बोलेंगी नहीं, जब बोलेंगी तो इतना बोलेंगी कि फिर दरवाजा बंद कर लेना पड़ता है। अब बोलती रहो बाहर, हमको नहीं मिलना। मैया का स्वभाव है बोलने का। मैया भी बोलना शुरू की, पार्वती मैया बोलने लगी बड़े आर्त भाव से। अति आरत पूछहु सुर राया, पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहहु कर दाया, रघुपति कथा कहहु कर दाया। अति आरत पूछहु सुर राया, पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहहु कर दाया। दया कीजिए मुझ पर, श्री रघुनाथ जी की कथा कह दीजिए। माँ भवानी का प्रश्न अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो प्रार्थना कर रही हैं, आर्त होकर के पूछ रही हैं। पहले ही बार बार प्रणाम कर ले रही हैं, क्योंकि जान रही हैं कि हम जो पूछने जा रहे हैं शायद ये हमारे स्वामी को अच्छा ना लगे। उन्होंने पूछा, हे नाथ कहिए श्री राम जी कौन है। राम सो अवधनि पति सुत होई, राम सो अवधनि पति सुत होई, कि आज आगुन अलग गति कोई, कि आज आगुन अलग गति कोई। श्री राम जी कौन है।
नृपति सुत होई। क्या राम जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, या फिर कोई और राम है जिनको कहा जाता है कि अजन्मा है, अलख है, अनुपम है, अविगत है। राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई, कि और कोई राम जी है। ये बात शिव जी को बहुत खराब लगी, बहुत ही चिढ़ हुआ सुन करके कि बताओ राम जी के विषय में ऐसा कहती हैं। ये जान नहीं रही है, एक ओर कह रही हैं कि दशरथ जी के पुत्र हैं, दूसरी ओर कह रही हैं कि क्या वही है जो अजन्मा है, अविगत है। इतनी बड़ी अज्ञानता। तो शिव जी की भृकुटी ना थोड़ी टेढ़ी होने लगी, आंख थोड़े थोड़े लाल होने शुरू हुए। तब तक पार्वती जी हाथ जोड़ करके कहने लगी, अज्ञानी जनी ऋषि ऊर्ध्वरा हो, अज्ञानी जनी ऋषि ऊर्ध्वरा हो, अज्ञानी जनी। मैं अज्ञानी हूँ ऐसा जान करके आप क्रोध मत कीजिएगा, हृदय में क्रोध मत रखिएगा। शिव जी अपने क्रोध को दबा लिए, क्रोध को दबाए हैं, अभी आगे प्रकट करेंगे। पार्वती जी को लगा कि स्वामी तो प्रसन्न हो गए, अब बात पूछना शुरू की। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, प्रथम सुकारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो वो सारा कारण विचार करके सुनाइए जिस कारण से वो निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण किए। निराकार साकार क्या है? निराकार है जल, उसका कोई आकार नहीं है। और साकार क्या है? सगुण रूप क्या है? बर्फ, जिसका आकार है। जल को हाथ मुट्ठी में पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है क्योंकि उसका आकार है। तो श्री पार्वती जी पूछ रही हैं, जो निराकार थे, पकड़ने में नहीं आते थे, वो पकड़ने में कैसे आ गए? वो साकार रूप धारण क्यों किए? वो कारण सुना दीजिए। अब वो अवतार लिए तो उनके अवतार की कथा सुना दीजिए। अवतार लेकर के बड़ी सुंदर बाल लीला की, सो बाल लीला की कथा सुना दीजिए। हे मेरे नाथ, पुनि प्रभु कहा राम अवतारा, पुनि प्रभु कहा राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहा उदारा, बाल चरित पुनि कहा उदारा। पहले तो इन्होंने बाल लीला की, इसके बाद जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका विवाह श्री जानकी जी के साथ जिस प्रकार से हुआ वो कथा सुनाई। विवाह करके अयोध्या वापस आए, धीरे 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 समय बीता। जब राज्याभिषेक की बात आई तो राज्य का त्याग करके वन में चले गए, वो कथा सुना दीजिए। हे मेरे स्वामी, कहु कथा जानकी विवाही, कहु कथा जानकी विवाही, राज प्रजा दूषण गाही। राज त्याग करके वन में गए। वन में रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया। वन में उन्होंने फिर अपार लीला की। रावण आदि निशाचरों का अंत करके वे श्री जानकी जी को लेकर वापस अयोध्या आए। राज सिंहासन पर बैठे राजा बने, प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश किए और इसके बाद निज धाम को किस प्रकार से प्रवेश किए, प्रस्थान किए, वो कथा सुना दीजिए। पार्वती मैया कहती हैं कि मेरे स्वामी, राज बैठे की नी बहुलीला, राज बैठे की नी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला।
और बहुरी कहु करुणायतन कीन्ही जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। कैसे गए सुना दीजिए। और हे नाथ अब उस तत्व को सुनाइए जिसका ध्यान करके ऋषि मुनि सदैव आनंदित रहते हैं। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, सब अलग अलग करके समझाइए। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरना सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊ जनि गोई। तो दयाल राखऊ जनि गोई, सो दयाल राखऊ जनि गोई, सो दयाल राखऊ जनि। पार्वती मैया ने एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न के बाद में कहती हैं और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। श्री राम जी के और भी जो रहस्यात्मक चरित्र हो कृपा करके आप वो भी हमें सुनाइएगा। और अंत में उन्होंने क्या कहा कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, यदि मैं कुछ पूछना भूल गई हूँ तो कृपा करके वो आप अपनी ओर से बता दीजिएगा, छिपाव मत कीजिएगा। इसी प्रश्न में भगवान शिव फंस गए, इसलिए उन्होंने सारा चरित्र सुनाया है, कुछ भी छिपाए नहीं। और ये कहूँ निज चोरी, चोरी कोई बता के थोड़े करता है, पर चोरी की घटना भी बताए हैं, क्योंकि पार्वती जी ने पहले ही कह रखा है कि जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनि गोई। छिपाओ मत कीजिएगा। बार बार पूछी, परंतु अभी भगवान शिव सुनाने के भाव में नहीं आए, क्योंकि जितनी बार श्री पार्वती जी ने पूछा उतनी बार उन्होंने संबोधन किया है, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, सुना दीजिए। अब ये लोक मान्यता रही है हमेशा से ही कि कोई भी पति अपनी पत्नी को आज तक समझा नहीं पाया। समझा पाया क्या? नहीं समझा पाया। पार्वती मैया को स्वामी जी कैसे समझाएंगे? बार बार पति रूप में मान रही हैं, पति कहकर संबोधित कर रही हैं। तो शिव जी सोच रहे हैं जब सती स्वरूप में थी तब हम इनको पति बनकर के ही समझाए थे, पर बात सती को समझ में नहीं आई, तो परिणाम बड़ा भयानक हुआ। अभी भी पति पति कहकर के प्रश्न पूछ रही हैं, इसलिए मौन है। पार्वती मैया ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के साथ रहते रहते ज्ञानी हो गई, जान गई कि ये क्या सोच रहे हैं। तो कहने लगी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं और उन्हीं लोकों में हम भी हैं, आप हमारे भी गुरु हैं। कृपा करके कथा सुना दीजिए, श्री राम जी का चरित्र सुना दीजिए।
अब महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम जी का सारा चरित्र हृदय में मानो समुद्र की भांति तरंगे लेने लगा। उफान आ गया हृदय में श्री राम चरित्र का। नेत्रों को बंद किए, अपने आराध्य देव को प्रणाम करने लगे। बंदं बाल रूप सोई राम, बंदं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी, हरसि सुधा सम, हरसि सुधा सम, हरसि सुधा समगिरा उचारी। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान के बाल रूप की वंदना किए जो समस्त सिद्धियों को देने वाली है। श्री राम जी भगवान शिव के आराध्य हैं, तो आराध्य देव को पहले प्रणाम कर लेना चाहिए किसी बड़े कार्य को करने से पहले। तो शिव जी ने भी प्रणाम किया। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में क्रीड़ा करने वाले श्री राम जी, आप मुझ पर कृपा करें। कृपा हो गई, और कृपा होते ही श्री राम जी का सारा चरित्र हृदय में प्रकट हो गया। महादेव बड़े गदगद हो गए पार्वती जी के प्रश्नों से। कोई अच्छा कार्य कर दे तो उसको धन्यवाद कहना चाहिए, तो भगवान शिव ने भी पहले धन्यवाद कहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहा, बारंबार कहा। और यही नहीं, जब कथा विश्राम हुई है वहां पर भी शिव जी ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया, और पार्वती जी ने भी शिव जी को धन्यवाद कहा। यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य समान नहीं तुम समान नहीं जो भगवान की कथा का प्रेमी है, भगवान के चरित्र से प्रेम करता है, उससे कोई उनकी कथा को सुनाने के लिए कह दे तो इससे बड़ा उपकार और क्या होगा। जैसे हमारे श्री अर्जुन बाबा कथा सुनने की जो लालसा मन में इनके थी उसको प्रकट किए और हमें यहाँ आने का अवसर दिए। इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, क्योंकि हम लोगों का काम ही क्या है, कथा को खाओ पियो, कथा को सुनो, भगवान के नाम को खाओ पियो, भगवान के चरित्र में जियो, यही अपना जीवन है ठाकुर जी की दया से। तो आपने तो हम पर उपकार कर दिया है, और उपकार करने वाले को तो बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, पर्वतराज की पुत्री पार्वती, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपके समान उपकार करने वाला कोई नहीं। अच्छा, मैंने क्या उपकार किया? शिव जी कहते हैं कि जो आपने कथा पूछी है ना, जैसे गंगा मैया सारे जगत को पवित्र कर देती हैं, जगत के जीवों के पापों को नष्ट करके उसको पावन बना देती हैं, वैसे ही भगवान की ये कथा आपने पूछी है जो गंगा जी के समान। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हिं प्रसन्न जगत हित लागी। 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 पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब कोई पूछे कि गंगा जी कितनी पुरानी है, तो क्या कोई बता पाएगा गंगा जी कितनी पुरानी है? वामन भगवान ने अवतार लिया, विराट रूप धारण किया, एक पग वे ब्रह्मलोक में ले गए तो पितामह ब्रह्मा जी चरणों को पखार करके चरणोदक अपने कमंडल में रख लिए, और जब अवसर आया तो गंगा मैया प्रवाहित हुई धरती पर। कितनी पुरानी है गंगा मैया, इतनी पुरानी है, परंतु उनका प्रताप आज तक बना हुआ है और अनंत काल तक बना रहेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल जल का एक स्रोत नहीं है, केवल नदी नहीं है, वो माँ है, गंगा माँ है। वो एक दिन का अखबार आप पढ़िए, आज का अखबार आज आप पढ़ लिए, कल आप उसी अखबार को फिर नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि समाचार तो पुराना हो गया, अब दोबारा उसको फिर क्या पढ़ना। पर ये श्री राम कथा हजारों वर्ष पुरानी है, परंतु आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें रमण करते हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम जी भगवान हैं, साधारण मानव नहीं है। एक पागल व्यक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण कैसे भगवान हैं? अब किसी के कपड़े चुरा लेना, मटकी फोड़ देना, माखन चुरा लेना, इसको क्या भगवान कहते? ये कौन से भगवान है? तो जिससे कह रहा था संत जी ने कहा, तो एक काम करो, तुम भी किसी दिन किसी दुकान से 2-4 लड्डू चुरा करके भागो, फिर देखो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण की बनी थी भागवत, तुमको कहेंगे भागमत, और फिर जब तुमको पकड़ के अंदर ले जाएंगे ना, तब वहां तुम्हारी बनेगी बढ़िया भागवत। तो कभी करके देखो। भगवान के विषय में संशय नहीं करना है, भगवत तत्व में जो संशय किया सो फंसा। गंगा जी जिस रूप में दिखती हैं वे केवल वही नहीं है, नर्मदा जी जिस रूप में दिखती हैं वे केवल वही नहीं है, कागभूषुंडी जी महाराज जिस रूप में दिखते हैं वे केवल वही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी जिस रूप में दिखते हैं वे केवल वही नहीं है, श्री हनुमान जी महाराज जिस रूप में दिखते हैं वे केवल वही नहीं है। श्री अंगद जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि राम मनुज कसरे सठवंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। तू इतना मूर्ख है, तुझे पता ही नहीं है कि राम जी कौन है, गंगा जी कौन है, कामदेव कौन है। तूने सबको साधारण मान लिया, इसीलिए फंसा हुआ है। तो भगवान श्री राम जी लीला करने के लिए इस धरातल पर आए हैं, तो उनको साधारण मानव करके मत मानिए, वे भगवान हैं। हमको आपको कुछ सिखाने समझाने के लिए आए, और उनके उस पावन चरित्र को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके जगत का जीव पवित्र हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ गंगा के जल को पान कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही कथा श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी है। शिव जी ने कहा कि देवी मेरा मन जान गया कि आप श्री रघुनाथ जी के चरणों की प्रेमिका हैं, अनुरागिणी हैं, इसीलिए आपने जगत मंगल के लिए ऐसा प्रश्न किया है। हे पार्वती, आपका प्रश्न है कि वो निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण क्यों करता है? जिसका कोई आकार नहीं है वो आकार क्यों ले लेते हैं? तो देवी, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, यही बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है। भगवत गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आते क्यों है भगवान? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म को नष्ट करके धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान युग युग में अनेकों रूप धारण करके अवतार लेते हैं। दुर्जनों का अंत करते हैं, सज्जनों को सुख देते हैं, संतों को आनंदित करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, हित करते हैं, मंगल करते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। वे साकार रूप इसीलिए धारण किए जो अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। राम सगुन भय भगत प्रेम बस। प्रेम के कारण वे प्रकट हो जाते हैं, भक्तों के हित के लिए प्रकट हो जाते हैं। निर्बल केवल निर्धन के धन असरण के लिए शरण बन कर। निर्बल केवल निर्धन के धन असरण के लिए शरण बन कर। भूभार हरण हित होता है, भूभार हरण हित होता है। अवतार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है राघव। हम दीन जनों को है राघव। आधार तुम्हारे चरणों का मन होवे सुखी पा जाए अगर। मन होवे सुखी पा जाए अगर। प्रभु प्यार तुम्हारे चरणों का मन आपके चरणों का हम दीन जनों को राघव। हम दीन जनों को आधार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों। हम दीन जनों, हम दीन जनों को है राघव। आधार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है राघव। भगवान शिव कहते हैं देवी कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और अनेकों प्रकार की लीला करते हैं। भगवान के अवतार का एक कारण है जय और विजय को श्राप। जय विजय कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको। भगवान नारायण के दोनों द्वारपाल हैं, नाम है जय और विजय। एक बार सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, परंतु बहुत लंबी आयु है इनकी। 5 वर्ष के बालक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्होंने तप करके वरदान प्राप्त किया है कि ये कभी बड़े ही ना हो, क्योंकि बड़े होने पर बुद्धि में दोष आ जाता है और छोटे बालकों की बुद्धि में
दोष का प्रवेश नहीं है, इसलिए हम बच्चे बन करके ही रहें। इनका काम क्या है? आशा बसन व्यसन यहाँ तिनहि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। भगवान से इनको बड़ा प्रेम है, तो सोचते हैं प्रभु का दर्शन कराऊं। दर्शन करने के लिए जब पहुंचे हैं तो ये दोनों द्वारपाल दर्शन करने नहीं दिए, क्योंकि भगवान योग निद्रा में जा चुके हैं। उन्होंने श्री लक्ष्मी जी को सावधान किया, तो श्री लक्ष्मी जी ने द्वारपालों को सावधान कर दिया कि कोई अंदर आने ना पाए। अच्छा, भगवान योग निद्रा में गए, इसका भी एक कारण है। श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, आप असुरों से युद्ध कैसे करते हैं? तो श्री भगवान नारायण ने कहा कि देवी, अब हम आपको दिखाएंगे कि हम युद्ध कैसे करते हैं। आपने मेरी कोमलता को देखा, मेरी कठोरता को भी देखिए। तब भगवान ने प्रेरित किया है जय और विजय को, क्योंकि भगवान युद्ध उसी से कर सकते हैं जो उनके जैसा ही हो, उनके समान बलवान हो। तो भगवान से लड़ने का अधिकार केवल और केवल उनके भक्त रखते हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। तो भगवान ने सारी व्यवस्था बना दी। उन्होंने कहा देवी, हम योग निद्रा में जा रहे हैं, हमारी निद्रा कोई भंग ना करने पाए। लक्ष्मी जी ने द्वारपालों को सावधान कर दिया। सनत कुमार जब दर्शन के लिए पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। सनत कुमारों को लगा कि भगवान का दर्शन होने से रोकते हैं। भगवान के द्वारपाल हैं, परंतु इतना अहंकार है इनमें, ये अपना स्वभाव, ये भगवान का स्वभाव नहीं समझ रहे हैं। दूसरा, भक्त का प्रभाव नहीं समझ रहे हैं। तीसरा, ये अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि ये किसके द्वारपाल हैं। इसलिए हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। 3 जन्मों के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। वही दोनों जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। तो हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया, और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। वही दोनों त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, उनके उद्धार के लिए श्री रामावतार हुआ भगवान का। और द्वापर में वही दोनों दंतवक और शिशुपाल हुए, इनके उद्धार के लिए भगवान का कृष्णावतार हुआ। भगवान शिव कहते हैं देवी, प्रभु के अवतार का एक कारण है जय और विजय को श्राप, एक कारण है सती वृंदा का श्राप। सती वृंदा है कौन? नाम से ही स्पष्ट हो गया कि ये सती वृंदा है, पतिव्रत धर्म में बड़ी निपुण है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। पति को ही भगवान मान करके उनकी पूजा करती हैं, दूसरे किसी देवता को नहीं जानती है। स्त्री का धर्म भी यही है कि अपने पति को ही देवता मान करके उनकी पूजा करें, इसी से उस स्त्री का कल्याण हो जाएगा, उस स्त्री का मंगल हो जाएगा। योगी यति लोग जो तप करके जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद एक स्त्री अपने पति की सेवा निश्चल भाव से करके उसी पद को प्राप्त कर सकती है, जो सन्यासी लोग, योगी यति लोग प्राप्त करते हैं। परंतु ये भाव स्थिर तो हो पाए। तुकाराम जी की पत्नी, संत तुकाराम जी की पत्नी बड़ी झगड़ालू है, खूब झगड़ा करती है, परंतु उनमें एक गुण है। एक गुण क्या है? बिना पति को भोजन पवाए स्वयं कुछ नहीं खाती, ये एक गुण उनमें है। बस इसी से भगवान प्रसन्न हो। तुकाराम जी कीर्तन करते हुए किसी दिशा में निकल जाते हैं। अब बेचारी उनकी पत्नी परेशान रहती है कि बिना भोजन पवाए पाऊं कैसे। तो एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप ना जाने किस दिशा में चले जाते, मैं आपको कहाँ ढूंढूं। तो संत श्री तुकाराम जी ने कहा कि देवी एक काम करना, तुम भोजन बना करके और चौराहे पर जाना, चौराहे पर जाकर खड़े हो जाना, जिस दिशा से विठ्ठल 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 की आवाज आ रही हो, समझ लेना हम उसी दिशा की ओर गए हैं। सोचिए संत तुकाराम जी का भजन कितना अधिक है,
कि दिशाएं बताएंगी कि वो किस ओर गए हैं, रज बताएगी, धूली कण बताएंगे कि वो किस ओर गए हैं। अब उनकी पत्नी एक दिन भोजन बनाई गई, अब उनको सुनाई दिया विट्ठल विट्ठल, जिस दिशा से आवाज आई उसी दिशा की ओर घूम गई। ऐसे तो स्वभाव बड़ा ही कठोर है, परंतु पति को बिना पवाए नहीं पाती है, इतना उनका प्रेम है पति में, इतने से ही कल्याण हुआ। पति को ढूंढती हुई चली, आगे बढ़ी, एक बबूल का कांटा था उनके पांव में चुभ गया, बड़ी जोर पीड़ा हुई, खून बहने लगा पांव से, रक्त बहने लगा। अब यदि कांटे को निकालती हैं तो हाथ से भोजन नीचे रखना पड़ेगा, नीचे रखना नहीं चाहती हैं, बहुत तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। उसी समय एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक आया पास में, और ये बालक कोई और नहीं स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। उन्होंने पूछा कि माता जी क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा कि बेटा पाँव में कांटे चुभ गए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, पति को भोजन देना है। अब वो छोटे से बालक जो भगवान हैं, साधारण से बालक नहीं है, उन्होंने देखा कि इतना तो प्रेम पति में है, इनको तो अपने हाथ से कांटा नहीं निकाले हैं, प्रभु स्वयं अपने मुख से कांटा निकाले हैं। सोचिए प्रभु की इतनी कृपा होती है एक पतिव्रता स्त्री पर। अब कांटे को निकाल दिए, भोजन लेकर पति के पास पहुंची तो दर्द तो है ही, तो पति ने पूछा कि देवी हुआ क्या? तो सारा हाल सुनाई। उन्होंने पूछा कांटे को निकाला कौन? तब बताने लगी कि एक छोटा सा सांवला सा बड़ा सुंदर स्वरूप वाला बालक आया और अपने मुख से उसने कांटे को निकाला। आहा, श्री तुकाराम जी महाराज की समाधि लग गई, क्योंकि वो तो है परम भागवत, समझ गए कि वो कोई और नहीं मेरे ठाकुर जी ही थे जिन्होंने तुमको दर्शन दिया है, तुम्हारे पांव से कांटे निकाले हैं। धन्य हो देवी तुम्हारी केवल इसी निष्ठा ने कि पति को बिना भोजन पवाए तुम भोजन नहीं पाओगी, इसी निष्ठा से रीझ करके भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिया। तो आप विचार कीजिए कि एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। वृंदा भी ऐसे ही पतिव्रता है। ते ही बल ताही न जितही पुरारी, जलंधर नाम का राक्षस उसका पति है तो राक्षस, परंतु देवता इसका अंत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ते ही बल ताही न जितही पुरारी। सती वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण देवता लोग इसका अंत नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी इसका अंत नहीं कर पाए। सभी देवता बड़े दुखी हैं। तब भगवान विष्णु ने छल किया, वृंदा के साथ छल किया है, छल करके उसके सतीत्व को भंग किया। इधर भगवान शिव ने जलंधर का अंत कर दिया है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म भंग ना होता तब तक उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो भगवान विष्णु ने छल इसलिए किया क्योंकि वृंदा ने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की कामना की थी, तो उसको पति रूप में प्राप्त करना था। इसलिए भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उसको पति का सुख दिए, उसके सतीत्व को भंग किए हैं। जलंधर राक्षस का अंत हुआ है। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। ये कथा बहुत विस्तार से है, कार्तिक महात्म्य में कथा बहुत विस्तार से है, पर आपको संक्षेप में सुनाया गया क्योंकि आगे जन्मोत्सव का भी दर्शन करना है। भगवान शिव सुनाते हैं, कहते हैं देवी एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। भगवान ने वृंदा के सतीत्व को भंग किया, पति का अंत हुआ, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है कि मेरे पति की अनुपस्थिति में तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम्हारा रामावतार होगा तो तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरा पति रावण बनकर के तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, छल से हरण करेगा। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि वृंदा तुम पतिव्रत धर्म में इतनी निपुण हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म श्री तुलसी जी के रूप में हो। वृंदा ने भगवान को पत्थर बनने का भी श्राप दिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे साथ छल करते समय आपका हृदय पत्थर का नहीं हो गया, मैं श्राप देती हूँ तुम पत्थर के हो जाओ। तो वही भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकटे हैं और वृंदा श्री तुलसी जी के रूप में आई हैं।
जिनकी पूजा घर घर में होती है तो भगवान विष्णु इन पर उस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी जी की नित्य सेवा होती है, और बिना तुलसी जी के शालिग्राम भगवान को अच्छा नहीं लगता। बिना तुलसी जी को अर्पित किए शालिग्राम भगवान कोई पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शालिग्राम भगवान को तुलसी दल रोज समर्पित करें। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण क्या है? शिव जी कहते हैं कि नारद श्राप दीन है एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये सुन करके पार्वती मैया चौंक गई। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, यहाँ प्रसंग मोहि काहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मन मोह आचरज भारी। गिरिजा चकित भई सुनिवानी, पार्वती मैया चौंक गई। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, श्री नारद जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी भी हैं। फिर कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, ऐसा क्या कारण है कि मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया? प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई अपराध रमापति ने किया है। भगवान विष्णु ने ही कोई अपराध किया होगा, इसीलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया। नहीं तो हमारे गुरुजी उनको श्राप क्यों देंगे? उन्हीं के भक्त हैं तो उनको श्राप क्यों देंगे? अच्छा देखिए, पार्वती जी की बड़ी निष्ठा है अपने गुरुजी में, गुरुजी का दोष नहीं देख रही है। और यही होना चाहिए, शिष्य यदि गुरुजी में दोष देखने लगे तो फिर शिष्य का कल्याण संभव नहीं है। तो अपने गुरुजी में दोष नहीं देख रहे, कह रही है का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध कर दिया? यह प्रसंग मोहि कहऊ पुरारी, मुझे ये प्रसंग सुनाइए आप कि मुनि के मन में मोह कैसे हो गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। शिव जी कहते हैं कि देवी बोले भी हंसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जिसको जैसा नचाते हैं जीव वैसा ही नाचता है। एक बार श्री नारद जी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके घूमते 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 हिमालय की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने देखा बड़ा अच्छा स्थान है, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा। एक गुफा थी, ऐसे लगता था जैसे किसी का आश्रम हो। देख देव ऋषि मन अति भावा, मुनि के मन को बड़ा अच्छा लगा। तो श्री नारद जी महाराज ठहर गए। यद्यपि इन्हें श्राप है कि ये ठहर नहीं सकते, एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, परंतु ठहर गए। कैसे? तो भजन के प्रताप से, भजन के प्रभाव से ठहर गए। इनको श्राप किसका है? तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, क्योंकि दक्ष सुतन ही उपदेशन ही जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। दक्ष प्रजापति ने पंचजन नामक प्रजापति की कन्या से विवाह किया और उसके बाद
हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों ने पूछा कि पिताजी कहिए आपकी क्या आज्ञा है। तो दक्ष महाराज ने कहा कि जाओ तुम सब तप करके बल प्राप्त करो और इसके बाद प्रजा का पालन करना, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब वो 10,000 पुत्र जब चले हैं, नारायण सरोवर के पास पहुंचे तप करने के लिए, तभी श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने पूछा आप सब यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा पिताजी ने भेजा है तप करने के लिए, तप करके बल प्राप्त करेंगे तो प्रजा का पालन करेंगे, संसार का विस्तार करेंगे। श्री नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो तुम सब करो, हम तुमको रोकेंगे नहीं, पर तप करने से पहले हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, इसके बाद फिर तुम तप करना, हम नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा पूछिए महाराज। तब श्री नारद जी ने जो प्रश्न किया है, बड़े ऊंचे प्रश्न हैं, बहुत ऊंचाई का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। श्री नारद जी ने पूछा कि ये बताओ वह कौन सा देश है जिसमें एक पुरुष रहता है? वह कौन सा देश है जिसमें एक पुरुष रहता है? सब मौन है, कोई उत्तर नहीं दे सके। दूसरा प्रश्न है वह विवर, वह बिल तुम देखे हो जहाँ पर जाने वाले तो जाते हैं पर लौट करके नहीं आते? सब मौन है, कोई उत्तर नहीं दे सके। तीसरा प्रश्न किया कि उस नदी को देखे हो जो दोनों तरफ से बहती है? उस नदी को देखे हो जो दोनों तरफ से बहती है, जिसकी धारा दोनों तरफ से बहती है, इधर से भी और उधर से भी? मौन है, कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर श्री नारद जी ने चौथा प्रश्न किया कि तुम उस हंस को देखे हो जो सभी भाषा को बोलता है? उस हंस को देखे हो जो सभी भाषा को बोलता है? कोई उत्तर नहीं दे पाए। पांचवा प्रश्न किया कि 25 पदार्थों से बना हुआ मकान देखे हो? कोई उत्तर नहीं दे पाए। छठा प्रश्न किया कि छुरे से भी अधिक तेज, छुरा चाकू, छुरे से भी अधिक तेज स्वाभाविक चक्र को देखे हो जो निरंतर काटता रहता है? कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब श्री नारद जी महाराज ने सबको समझाया कि सुनो ध्यान से, वह देश जिसमें एक पुरुष रहता है वो है ये शरीर। शरीर ही एक देश है जिसमें एक पुरुष रहता है, आत्मा, दूसरा कोई नहीं। दूसरा प्रश्न था कि वो बिल देखे हो जहाँ पर जाने वाले तो जाते हैं पर लौट करके नहीं आते? वो है मोक्ष रूपी बिल, मुक्ति रूपी बिल। मुक्ति रूपी बिल में जाने के बाद, विवर में जाने के बाद फिर लौट करके यहाँ आना नहीं होता। पूछा था कि उस नदी को देखे हो जो दोनों तरफ से बहती है? तो उस नदी का नाम है जन्म और मृत्यु। दोनों तरफ से बहती है, जन्म है तो मृत्यु की धारा भी है, दोनों ओर से बहती है। पूछा कि उस हंस को देखे हो जो सभी भाषा को बोलता है? तो वो है शास्त्र रूपी हंस, शास्त्र सभी भाषा को बोलता है। फिर पूछा था 25 पदार्थों से गठित मकान देखे हो? 25 पदार्थों से गठित मकान है ये शरीर रूपी मकान, 25 पदार्थों से गठित है। कौन कौन से 25 पदार्थ हैं? पहले तो पंच तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इसके बाद पंच तत्व है क्षितिजल पावक गगन और समीर। इसके बाद है पंच कर्म इंद्रिय, हाथ पैर मुख और दोनों उपस्थ इंद्रिय। इसके बाद है 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। 4 अंतस्थ इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और एक है जीवात्मा। जोड़ लिया कि नहीं आपने? जोड़े रहिएगा बढ़िया से। पंच तन्मात्रा, पंच तत्व, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतस्थ इंद्रिय और एक जीवात्मा, हो गए 25 पदार्थों से गठित ये शरीर रूपी मकान है।
छुरा से भी अधिक तेज, छुरे से भी अधिक तेज स्वाभाविक चक्र को देखे हो जो निरंतर काटता रहता है। छुरे से भी अधिक तेज चक्र है काल। काल है, काल निरंतर काट रहा है, निरंतर मार रहा है, लोग पिस रहे हैं, कट रहे हैं, जा रहे हैं। काल से अधिक तेज कुछ भी नहीं है। वो छुरा भी उतना तेज नहीं है जितना तेज काल की गति है। और उस काल का प्रहार ईश्वर के अधीन है, भगवान के अधीन है। भगवान उसको आदेश करते हैं और वो निरंतर काटता रहता है। सिया श्री राम, श्री सीताराम जी महाराज की। अब श्री नारद जी ने इतनी बात समझाई तो दक्ष पुत्रों को बात समझ में आ गई। कहने लगे भैया अब हम घर नहीं जाएंगे, हम तो तप करेंगे। घर लौट करके गए नहीं, तप में लग गए। दक्ष महाराज को पता चला तो उन्होंने सुबल या सुनाम के फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको भी भेजा, जाओ तुम तप करके बल प्राप्त करो, इसके बाद फिर आकर प्रजा का पालन करना। जब 1000 भाई चले हैं, नारद जी फिर मिल गए। नारद जी ने फिर वही प्रश्न किया, समझाया, संसार की नश्वरता को समझाया, भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ बताया। तो उन 10,000 भाइयों ने कहा कि भैया हम तो आपके ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, अब हम लौट करके घर नहीं जाएंगे। दक्ष प्रजापति को पता चला तो इस बार क्रोधित हो गए कि पहले 10,000 को भेजा तो साधु बाबा बना दिए, दोबारा फिर पैदा किए 10,000, फिर भेजा तो फिर उनको भी साधु बना दिए। अब हम इनको श्राप दे देंगे कि ये एक क्षण से अधिक कहीं ठहर ही नहीं पाएंगे, तो किसी को प्रवचन क्या देंगे। तो श्राप दे दिया कि अब तुम कहीं भी एक क्षण से अधिक ठहर नहीं पाओगे, अर्थात अब सब बच जाएंगे साधु बनने से। परंतु जिसका संस्कार ही बना है उसको कौन रोक पाएगा। तो श्री नारद जी महाराज भक्ति के प्रताप से ठहर गए हिमालय की तलहटी में। सारा कार्य हो चुका है, सोचते हैं भगवान को कुछ क्षण बैठकर स्मरण कर लो। भजन के प्रताप से बैठ गए और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कृपा कीजिए, बहुत भ्रमण कर लिए, अब मन को विश्राम मिल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर कर दीजिए। क्योंकि संसार में लोग अलग अलग चीजों के लिए परेशान हैं, परंतु हम तो केवल और केवल आपका दर्शन चाहते हैं, दर्शन के लिए परेशान हैं। है परेशान कोई मर्तबे के लिए, एक अवसर मिल जाए, लोग एक अवसर पाना चाहते हैं। अवसर सामने रखा है पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मालो जर के लिए। मालो जर अर्थात धन संपत्ति के लिए कोई परेशान है। परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मालो जर के लिए। मैं परेशान हूँ लेकिन ए मालिक मेरे, मैं परेशान हूँ लेकिन ए मालिक मेरे, तेरी रहमत भरी एक नजर के लिए। मैं परेशान हूँ लेकिन ए मालिक मेरे, मैं परेशान हूँ लेकिन ए मालिक मेरे, तेरी रहमत भरी एक नजर के लिए। है परेशान कोई मर्तबे के लिए,
दर है, तेरा दर है, तेरा दर है लाखों सिरों के लिए। मेरा सिर तो है बस तेरे दर के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मानज़र के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए। जिंदगी भर न देखी किसी ने कभी, जिंदगी भर न देखी किसी ने कभी, जिंदगी भर न देखी किसी ने कभी, जिंदगी भर न देखी किसी ने कभी। इस मरीज़े मोहब्बत की मजबूरियाँ, इस मरीज़े मोहब्बत की मजबूरियाँ। दिल मरीज बन चुका है पर कोई कभी समाचार पूछने नहीं आया। आज हमारा दिन बदल गया, आज मुझे तो वैद्य मिल गया। वैद्य कौन? भगवान, जो इस मरीज दिल का उपचार करने में सर्वसमर्थ है। आज जबकि मुझे, आज जबकि मुझे चारों घर मिल गया, आज जबकि मुझे घर मिल गया, चारा घर अर्थात वैद्य मिल गया। आज जबकि मुझे चारा घर मिल गया, लोग आने लगे हैं खबर के लिए, लोग आने लगे हैं खबर के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए। तन मन जीवन सब सुलग ही उठे, तन मन जीवन सब सुलग ही उठे, अब आग लगे कोई मन में मेरे, अब आग लगे कोई मन में मेरे। उससे हो क्या? दिन दूनी होवे प्रभु बिरह वेदना, दिन दूनी होवे प्रभु बिरह वेदना, चैन आए न मुझको पल भर के लिए, चैन आए न मुझको पल भर के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई माल दर के लिए। मैं परेशान हूँ लेकिन है मालिक मेरे, मैं परेशान हूँ लेकिन है मालिक मेरे। तेरी रहमत भरी एक नजर के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए, है परेशान कोई मर्तबे के लिए। मैं परेशान हूँ लेकिन है मालिक मेरे, मैं परेशान हूँ लेकिन है मालिक मेरे, मैं परेशान हूँ लेकिन है मालिक मेरे। तेरी रहमत भरी एक
नजर के लिए मैं परेशान हूँ, लेकिन ऐ मालिक मेरे। श्री नारद जी महाराज भगवान के नाम को निरंतर जपते जा रहे हैं। आए थे भजन करने के लिए, कुछ देर भजन गाएंगे, परंतु यहाँ तो समाधि लग गई। अब समाधि लगते ही इंद्रदेव घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि अपनी समाधि के बल से श्री नारद जी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ले और फिर हमसे हमारा पद न मांग ले, अर्थात इंद्रासन ही ना मांग ले, तो अपने कुर्सी की चिंता सबको रहती है। अब इंद्र को अपनी कुर्सी बचानी, अपना पद बचाना है, तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि को भंग करो। इंद्र को लगा कि अकेले ये कैसे क्या कर पाएंगे, तो साथ में रंबादिक सुर नारी नवीना जे सकल असम सर कला प्रवीणा, जो सभी कलाओं में प्रवीण है, उन रंभा आदि अप्सराओं को संग में भेज दिया। अब कामदेव ने अपनी माया का विस्तार किया, परंतु जिसका मन भगवान में लगा है कामदेव उसका क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव का एक भी ना चला। उसको लगा कि श्री नारद जी महाराज कहीं ऐसा ना हो कि जगे समाधि से और क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दे, इसलिए अब मुझे केवल और केवल उनकी स्तुति प्रशंसा ही करनी चाहिए। तो कामदेव नारद जी के पास बैठ गया और इसके बाद प्रशंसा करना शुरू कर दिया। श्री नारद जी महाराज के नेत्र खुले। कामदेव कहता है, महाराज धन्य हैं आप। मैं शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे जला करके भस्म कर दिया था, पर आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया। आपने आज काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है। अब जब कामदेव ने इतनी प्रशंसा की तो श्री नारद जी महाराज के मन में अहंकार आने लगा कि हाँ तुम सत्य कह रहे हो, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। शिव जी ने क्रोध किया था, पर देखो मैंने क्रोध भी नहीं किया। अब ये बात सबको पता चलनी चाहिए। तो सबसे पहले श्री नारद जी अपने पिताजी के पास गए, श्री ब्रह्मा जी के पास। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा तो नारद जी वहां कुछ बोले नहीं, वहां से सीधे पहुंचे भगवान शिव के पास। शिव जी के पास जा गए तो पूरा जैसे जैसे उन्होंने कामदेव को जीता, जिस प्रकार से समाधि में लीन हुए, सारा वृत्तांत सुना दिया। तो शिव जी ने नारद जी को समझाया कि बार बार बिनवा मुनि तो ही जिमि यहाँ कथा सुनायो मोहि, तिमि जनि हरि सुनायो कबहु, चले प्रसंग दुरायो तबहु। शिव जी ने कहा कि जैसे आपने मुझे सुनाया है, ऐसे आप भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। परंतु जब हृदय में रजोगुण का विस्तार हो तो अहंकार आ ही जाता है। एक राजा थे, एक संत जी के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि महाराज ये बताइए कि नंबर 1 का सौभाग्य क्या है। नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताइए, क्योंकि हम बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजा हैं। नंबर 2 का सौभाग्य किसी और को बता दीजिएगा, पर नंबर 1 का हमें। तो संत जी ने कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य तो बचा ही नहीं, नंबर 2 का बचा है, कहो तो बताऊं। तो राजा ने पूछा कि पहले नंबर 1 का सौभाग्य क्या था वो बता दीजिए। तो संत जी ने कहा नंबर 1 का सौभाग्य ये था कि तुम पैदा ही ना हुए होते, तुम पैदा ही ना हुए होते। अच्छा, और नंबर 2 का सौभाग्य संत जी ने कहा जितना जल्दी हो सके मर जाओ। नंबर 2 का सौभाग्य है जितना जल्दी हो सके मर जाओ। अब राजा को बात समझ में आई नहीं। यही है अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, जो याक को झटपट लखे सो सब खटपट मिट जाए। बात समझ में नहीं आई। बात समझ में नहीं आई तो संत जी ने कहा कि अहंकार पैदा ना होता, अहंकार पैदा ना होता, और यदि पैदा हो गया है तो जल्दी से जल्दी अहंकार समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। यही कहने का भाव था कि तुम पैदा ना होते और पैदा हुए हो तो खत्म हो जाओ, अर्थात अहंकार
पैदा ना होने पाए प्रयास करना चाहिए, और यदि अहंकार आ गया है तो जितनी जल्दी वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मस्त राम मुर्दों से बोले, एक कवि ने कहा मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। इसी में सुख है। जब तक अपने अहंकार का नाश नहीं होता, अहंकार नष्ट नहीं हो जाता, उसको दफन नहीं किया जाएगा, तब तक जीवन का आनंद नहीं आ सकता है। श्री नारद जी महाराज में रजोगुण की वृद्धि हुई है, इसलिए अहंकार आ गया है। अब अहंकार इतना आया है कि शिव जी समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु से मत कहिएगा आपने जो कामदेव को जीता है। तो नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, वहां जाकर के सब कुछ सुना दिए। प्रभु को लग गया कि इनके अंदर अहंकार आ गया है, तो इस अहंकार रूपी पौधे को बेगी सोमय डारी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरुभारी। प्रभु ने देखा हृदय में अभिमान का अंकुर फूटा है, ये पौधा बड़ा नहीं होने पाएगा, उससे पहले ही इसको उखाड़ करके हम फेंक देंगे। पौधा बड़ा हो जाए फिर उसको कोई उखाड़े तो पास की मिट्टी छिन्न भिन्न हो जाती है, और यदि पौधा छोटा हो उखाड़ दिया जाए तो मिट्टी सुरक्षित रहती है। तो श्री नारद जी भगवान के लाडले भक्त हैं। भक्त के हृदय को ज्यादा पीड़ा ना हो, इसलिए अहंकार के पौधे को भगवान शीघ्र ही उखाड़ करके फेंक देंगे। श्री नारद जी ने सब सुना दिया है। अब वहां से प्रस्थान किए तो भगवान ने उनको इस अहंकार से मुक्त करने के लिए लीला की है। जिस मार्ग से प्रस्थान किए उसी मार्ग में 100 योजन अर्थात 400 कोस, 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर के रेंज में एक सुंदर नगरी का निर्माण करवा दिए माया के द्वारा। उस नगरी के राजा हुए शीलनिधि। भगवान की माया ही राजा की पुत्री विश्वमोहिनी के रूप में प्रकट हुई। राजा शीलनिधि पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं। राजा शीलनिधि पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हैं। श्री नारद जी महाराज उधर से प्रस्थान किए। देखा कि नगर में बड़ी तैयारियां हो रही हैं, तो किसी से पूछा, पता चला कि राजा की पुत्री का स्वयंवर है। श्री नारद जी महाराज महल में गए। शीलनिधि राजा ने कहा कि पुत्री के हाथ की रेखाओं को देख करके आप बता कि इनको कैसे वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप तो त्रिकालज्ञ हैं। अब जब वो कन्या आई हैं तो कन्या को देख करके श्री नारद जी महाराज वैराग्य ही भूल गए। देख ही रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। कन्या में मन आसक्त हो गया। नारद जी महाराज संत हैं, इनके लिए ऐसा उचित नहीं है, परंतु भगवान की माया है बड़ी बलवान। मन आसक्त हो रहा है। कन्या के हाथ को देखना जब प्रारंभ किए तो हाथ की रेखाएं जो कह रही थी उसका वे गलत अर्थ समझे, उल्टा अर्थ लगा लिए। मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, ऐसे हैं भगवान विष्णु। परंतु श्री नारद जी ने क्या समझा, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न को, जो इस कन्या से विवाह करेगा उसे कभी कोई पराजित नहीं कर पाया होगा, अथवा वो कभी पराजित होता ही नहीं है, ऐसे हैं भगवान विष्णु। श्री नारद जी ने समझा जो इस कन्या से विवाह करेगा उसको कभी कोई हरा नहीं पाएगा, पराजित नहीं कर पाएगा। हाथ की रेखाओं में था, सेवही सकल चराचर ताई, बरई शीलनिधि कन्या जाही। जो इस कन्या से विवाह करेगा वो 14 भुवन का स्वामी होगा। पर श्री नारद जी ने क्या समझा कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो 14 भुवन का स्वामी हो जाएगा। 14 भुवन 7 लोक ऊपर के हैं, 7 लोक नीचे के हैं। ऊपर के लोक हैं भू, भुवः, स्वः, जना, महा, तप और सत।
ये 7 लोक ऊपर के, नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 14 भुवन के स्वामी हैं भगवान विष्णु। पर श्री नारद जी महाराज अब माया से मोहित हो चुके हैं, इसलिए इनको बात समझ में नहीं आ रही। नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, यदि इस कन्या से मेरा ब्याह हो जाए तो मेरे अंदर और भी गुण आ जाएंगे, कोई मुझे पराजित नहीं कर पाएगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, 14 भुवन का स्वामी हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके श्री नारद जी महाराज व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि हे प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि वाला। हे विधाता ये कन्या मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगी। जब तप करने में मन अपने वश में होना चाहिए, परंतु यहाँ मन तो विश्वमोहिनी ने छीन लिया है, क्या करें। श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि इस समय हमारा सहारा और कोई नहीं है, केवल और केवल भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के पास पहुँचे, प्रभु कृपा करके मार्ग में ही मिल गए। श्री नारद जी से पूछा कि कहिए महाराज क्यों बहुत व्याकुल हैं। तब श्री नारद जी कहने लगे कि हे नाथ आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ। प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। प्रभु ने पूछा हमारा रूप लेकर क्या करेंगे। नारद जी ने कहा और किसी प्रकार से हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते। किनको? तो श्री नारद जी महाराज मन ही मन मान चुके हैं कि विश्वमोहिनी हमारी पत्नी है, और धर्म ऐसा कहता है कि पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपना नाम, गुरु जी का नाम, कंजूस का नाम, पिताजी का नाम, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पत्नी का नाम, इनका नाम जल्दी नहीं लेना। बहुत आवश्यक हो तो भले लें, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि आन भांति नहीं पाओ ओही, उनको हम और किसी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते, आप कृपा कर दीजिए। श्री नारद जी महाराज इस प्रकार से जब कह रहे थे तो ये सरस्वती जी के पुत्र हैं। सरस्वती मैया को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बेटा क्या क्या बोल रहा है, भगवान की माया को नहीं समझ रहा है। सरस्वती मैया ने प्रभु की माया से प्रार्थना की कि हे माया देवी आप अपना प्रभाव कुछ क्षण के लिए कम करें तो मैं अपने बेटे से थोड़ा सा कुछ कहलवा करके और फिर चली जाऊंगी, आपको फिर जो करना हो सो कीजिए। माया देवी सरस्वती जी की बात को मानी। अब सरस्वती जी जब जिह्वा पर विराजी तो उन्होंने नारद जी से क्या कहलवाया, बेटे से उन्होंने भगवान के सन्मुख बहुत सुंदर बात कहलवाई। श्री नारद जी अब क्या कह रहे हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला, हंसी बोले दीन दयाला, हंसी बोले दीन दयाला, हंसी बोले दीन दयाला, हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। हे नाथ मैं तो आपका दास हूँ, जिसमें मेरा हित हो आप वही कीजिए। इतना बुलवा करके श्री सरस्वती मैया प्रस्थान कर गई। प्रभु मुस्कुराने लगे अपनी माया की प्रबलता को देख करके। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे नारद जी जब आपने ये कह दिया कि आप हमारे दास हैं तो अब हम वही करेंगे जो आपके हित में है। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न विसार। श्री नारद जी ने भगवान से भगवान का रूप मांगा, प्रभु ने दे दिया।
नारद जी के कल्याण के लिए प्रभु ने उनको और रूप दिया। जो नारद जी का निज स्वरूप था वो तो रहने दिए, भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रदान किया और नारद जी के कल्याण के लिए उनको काले बंदर का रूप दिया। काले बंदर का अब ये रूप दिखा किसे? तो श्री नारद जी का जो निज स्वरूप है उसको सभा में, स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं ने देखा है। श्री नारद जी का काले बंदर का रूप विश्वमोहिनी ने देखा है और भगवान शिव के दो गण उसी सभा में ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे हैं, उन्होंने देखा है। नारद जी का जो भगवान विष्णु का रूप मिला है उन्हें, वो स्वरूप केवल श्री नारद जी को ही अनुभव हुआ है, दूसरे किसी ने नहीं देखा। अब श्री नारद जी विलंब नहीं किए, सोचे लेट कर दूंगा तो सब काम बिगड़ जाएगा, जल्दी पहुंच करके ब्याह शादी संपन्न करवा लूं फिर वापस आऊं। गवने तुरंत तहारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। श्री नारद जी महाराज जा रहे हैं, जितने वक्ता हैं अपने अपने श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब सावधानी से सुनिए। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि भरद्वाज जी देखिए, नारद जी आपके दादा गुरु हैं। दादा गुरु कैसे हुए? भरद्वाज जी के गुरु हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी के गुरु हैं श्री नारद जी महाराज। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि गुरु जी की क्या स्थिति हो रही है। माया ने उनको ऐसा नचाया कि वो जो परम संत कहलाते हैं, विरक्त साधु कहलाते हैं, विवाह करने जा रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं देवी आपको बड़ा अहंकार था अपने गुरु जी को लेकर के ना, पर देखिए माया ने कैसे उनको नचाया है। आपके गुरु जी विवाह करने जा रहे हैं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि गरुण जी, जिनका उपदेश सुन करके आप हमारे पास आए थे, वही श्री नारद जी महाराज अब ज्ञान शून्य हो गए हैं, उनका ज्ञान समाप्त हो गया है। नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो सबको ज्ञान देते हैं वे हैं श्री नारद जी। नारद जी का स्वयं का ज्ञान समाप्त हो गया। स्वयंवर भूमि में पहुंचे, जब जाकर वहां विराजे हैं तो भगवान शिव के दोनों गण इनके रूप को देखकर उपहास कर रहे हैं। राजाओं ने सोचा कि श्री नारद जी आए हैं, परम संत हैं, तो इनको पहला स्थान दिया जाए बैठने के लिए। सबसे आगे नारद जी बैठ गए। शंखनाद हुआ, कन्या आई। कन्या ने देखा पहली पंक्ति में पहले स्थान पर काला बंदर बैठा हुआ है। क्रोध तो बहुत आया पर कुछ बोली नहीं, आगे बढ़ गई। अब उसी स्वयंवर सभा में भगवान विष्णु सुंदर राजकुमार का वेश धारण करके विराजे थे, तो विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला पहनाई और उनके साथ प्रस्थान कर गई। श्री नारद जी सोच रहे हैं कि इतना देर हो गया, विलंब हो गया, कन्या सभी राजकुमारों को देख करके फिर मेरे ही पास आती, मुझे ऐसा विश्वास था, क्योंकि मेरे जैसा सुंदर कोई है नहीं इस सभा में। पर कन्या अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? तब पास में बैठे उन दोनों गणों ने कहा, दुल्हिन लइगे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी निवास प्रभु दुल्हन को लेकर के गए। गणों ने कहा, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जाकर के पहले आप अपना मुख देख लीजिए। काले बंदर का मुख है श्री नारद जी का, गणों ने देखा है। तो गणों ने कहा कि पहले अपना मुख जाकर देखिए, क्या ऐसे मुख को देख करके कन्या आपको स्वीकार करती? माया का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हुआ। अब श्री नारद जी ने जब जल में झांक कर अपना मुख देखा है, तब उनको काले बंदर का रूप दिखा। बड़े क्रोधित हो गए कि ऐसे भरे राज समाज में भगवान विष्णु ने मुझको अपमानित कराया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आज या तो मैं उन्हें श्राप दूंगा या फिर उनके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो कष्ट सहना पड़ेगा। यही सोच करके श्री नारद जी महाराज चले हैं, बड़े आवेश में है, क्रोध में है। प्रभु कृपा करके मार्ग में ही मिल गए। एक और श्री लक्ष्मी जी हैं, एक और विश्वमोहिनी हैं। नारद जी को बड़ा क्रोध आया देख करके कि दो दो लेकर के घूम रहे हैं। यदि एक हमें दे देते तो इनका क्या बिगड़ जाता? एक पत्नी हमारे पास हो जाती है कि ये अपने रख लेते, बस हमारा भी काम चलता, इनका भी। पर देखो तो ब्याह नहीं होने दिए, काले बंदर का रूप दे दिए।
अब नारद जी भगवान को खूब अपशब्द सुनाना शुरू किए। दूसरों का सुख देख नहीं सकते हो, बड़े मतलबी हो, परम स्वतंत्र हो, सिर पर किसी का भय नहीं है, जी में जब जो आता है वही करते हो। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो उसको भगवान शिव को पिला दिए, और जब अमृत निकला तो उसको लेकर स्वयं चल दिए। तुम सबको ठगते ठगते परख गए हो। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, परंतु आज बड़े अच्छे व्यक्ति से तुमने पंगा लिया है। भले भवन अब बायन दीन, हाँ पावहुगे फल आपन कीन, हाँ बड़े अच्छे घर बना दिया है, अब तुम उसका फल भुगतो। और आवेश में श्री नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिया। बंचे मोहि जवान धरि देहा, बंचे मोहि जवान धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जो शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक बार तुमको भी इस भूमि पर, इस धरातल पर, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। और सबसे निकृष्ट जान करके तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कपिया कृति तुम कीनी हमारी, कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। जब तुम संकट में पड़ोगे ना, तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने बंदर को बहुत हल्का करके जाना, इसीलिए मुझे काले बंदर का रूप दे दिया, सबसे निकृष्ट समझा। परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम संकट में पड़ोगे तो केवल बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। श्री नारद जी ने 3रा श्राप दिया। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी, नारी विरह तुम होब दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम, नारी विरह तुम, नारी विरह तुम होव दुखारी। श्री नारद जी ने श्राप दिया, तुमने मुझे विश्व मोहिनी के वियोग में तड़पाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया, माया को दूर किया। नारद जी ने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, केवल भक्त और भगवान खड़े हैं। श्री नारद जी प्रभु के चरणों पर सिर रख करके क्षमा याचना करने लगे। हे नाथ, मुझसे बड़ा पाप हो गया, इस पाप से मैं मुक्ति कैसे पाऊं? तो सरकार ने कहा कि जप हो जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शिव ने समझाया था कि भगवान विष्णु से मत कहिएगा, यदि मान जाते तो इतनी दुर्गति ना होती। शिव जी की बात नहीं माने, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी के नाम को ही जपो जा करके, तब तुम्हारे हृदय को विश्राम मिल जाएगा। श्री नारद जी चले हैं तो वे दोनों गण जो सभा में हंस रहे थे, नारद जी ने उनको भी श्राप दे दिया था कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वे दोनों पूछते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा? श्री नारद जी ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। पहला तो जय विजय का श्राप हो गया, दूसरा सती वृंदा का श्राप, तीसरा श्री नारद जी का श्राप, चौथा कारण किसी का श्राप नहीं बल्कि प्रेम के कारण, मनु और शत्रुपा जी के प्रेम के कारण। मनु और शत्रुपा जी इस जगत के पहले माता पिता हैं। इस संसार का जो विस्तार हुआ है, सृजन हुआ है, हम आप जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य जाति, सब मनु और शत्रुपा जी की ही संतान हैं।
कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई सेवक वर्ण में रखा गया है। वस्तुतः मूल में देखा जाए तो हम आप सभी मनु और शत्रुपा जी की ही संतान हैं। मनु और शत्रुपा जी ने सोचा कि जिन भगवान को लोग कहते हैं कि निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, यदि हम प्रेम से उनको पुकारें तो क्या वे प्रकट नहीं होंगे? पर मन में फिर विचार आया कि घर में रह करके कैसे प्रकट होंगे, क्योंकि हम महल में रहेंगे तो प्रपंच में लगे रहेंगे, इसलिए महल को त्याग करके वन में चले। जिन प्रभु की कृपा से ये महल, ये सुख, ये वैभव मिला, अब उन्हीं प्रभु को पाने के लिए हम इन महलों का, इन इस वैभव का, इन सारे सुखों का त्याग करके और वन की ओर प्रस्थान करें। ऐसा विचार किसी किसी के हृदय में आता है जब भगवान की अतिशय कृपा हो जाए। क्योंकि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। भक्ति के बिना सारा जन्म चला जा रहा है। मनु और शत्रुपा जी वन में जाकर के तब प्रारंभ किए, तब से प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए, क्या चाहिए? मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि जब कोई दिखे तब तो मांगे, दिखता कोई नहीं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, पहले कोई दिख तो जाए। प्रभु ने कहा कि हमारा कोई रूप नहीं, आए कैसे? मनु जी ने कहा आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन मंदिर में बसता है उस रूप में आ जाइए, या फिर आपका मन माने तो उस रूप में आ जाइए जो स्वरूप श्री कागभुसुंडी जी के मान सकता, उस रूप में आ जाइए। जब ब्रह्म को आधार मिला तो नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। राजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, राजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन शत्रुपा। भगवान के चरणों पर डंडे की भांति गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं। हृदय इतना गदगद है, समझ नहीं पा रहे इनसे मांगे क्या। प्रभु ने कहा वरदान मांगे, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो आपका मन माने सब मांग लेंगे। मनु जी